अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब एक नई और वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने कभी नोट किया है जो हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानी, इनके दौर में लोगों को किसी मामले के लिए कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी काम होता था तो इन लोगों का मेल जोल ही इतना होता था कि बस वहीं के वहीं मसले निपट जाते थे, चाहे कोई बीमार हो या कुछ हो। और स्पेशली जो जिस तरह से शादी ब्याह के मामलात हैं वो कभी भी इन लोगों को बाहर जाने की, या पहले तो कोई मैरिज ब्यूरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो आपस में ही सब कुछ इतने आराम से तय पा जाता था और हर चीज़ सेटल डाउन इजी वे में हो जाती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिश्तेदारियाँ, मिलना मिलाना, मोहल्लेदारियाँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं तकरीबन। तो और इसको कह सकते हैं हम कि डिजिटल मार्केट ने या फिर हमारी जो सोशल लाइफ है उसने इसकी जगह बहुत हद तक ले लिया। हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में लोग क्या कर रहे हैं, मगर हमें ये ज़रूर पता है कि हाँ, जो बहुत दूर एक हमारा फेसबुक फ्रेंड है उसके घर में क्या चल रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, चेंजिंग हैं, जो जिसके बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से नुकसानात हैं। लेकिन जहाँ नुकसानात हैं वहाँ कुछ फ़ायदे भी हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये है कि इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर दी हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि शादी ब्याह के मामला तय पा जाते थे, तो अभी बस जो मैं आज का हमारा जो बिज़नेस आइडिया है उसका टॉपिक भी मैरिज ब्यूरो ही है। तो चलें जनाब, अगर सोशल मीडिया ने इसकी जगह ले ही ली है तो बहती गंगा में हम भी क्यों ना हाथ धोएं। और मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सा बिज़नेस आइडिया। अच्छा, ये बिज़नेस आइडिया मैं दो तरीक़े से आप लोगों को बताने लगी हूँ। एक तो वो जो हमारे घर में बैठी ख़वातीन एजुकेटेड नहीं हैं या जिन्हें फ़ेसबुक या सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है, एक तो चीज़ उनके लिए है, और दूसरी चीज़ उनके लिए है जो ये सारी चीज़ें हैंडल करना जानती है। यानी कि मैं इस मैरिज ब्यूरो को आपको दो तरीक़े से बताने लगी हूँ। एक तो वो ऑफ़लाइन और एक होगा हमारा ऑनलाइन, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें ऑफ़लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए जी, अगर हम ऑफ़लाइन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक ऑफ़िस लेना है या एक अच्छी सी कोई प्लेस लेनी है, चाहे वो आपके घर में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रेफर करें आप लोग कि ये चीज़ घर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। घर से थोड़ा सा दूर या डिस्टेंस पर या करीब करीब में कहीं पर भी कोई एक शॉप या कोई एक रूम वगैरह आप लोग रेंट पर ले लीजिए और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं आएगा। आराम से कोई भी शॉप आपको एरिया के हिसाब से डिपेंड करती है कि किस एरिया में आप लेना चाह रहे हैं, तो इजीली आपको 5,000 मिनिमम पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसका यूटिलिटीज़ वगैरह भी ज़ाहिर है एक शॉप का या रूम का कितना होगा, कोई ज़्यादा आपको फैंसी फर्नीचर वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों ने करना है। अब आप लोग बेहतर समझते हैं कि आपको घर में सेट करना है या बाहर सेट करना है, वटेवर जो भी हो। तो आगे चलते हैं हम। तो बस आप एक जगह ले लीजिए, आपको 2 रजिस्टर चाहिए होंगे जिसके अंदर आप एक ब्राइड का बनाएंगे, और उस रजिस्टर के अंदर आपने दोनों जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, मतलब लड़की और लड़का, उनका डाटा फिलअप करना है, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे डाटा आएगा कहाँ से? तो जनाब, डाटा जब कोई भी बंदा आपके पास आता है, इंटरेस्ट शो करता है अपना कि उनको प्रपोज़ल चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो आप उनसे एक परफॉर्मा भरवा लेंगे। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का परफॉर्मा कोई भी जो होता है, जिसके अंदर नाम, वालिद का नाम, शहरियत कहाँ की है, वो क्या फ़िरका वालिद कौन सी है, ज़बान कौन सी है आपकी, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो भी हमें देखना है, और जो बिल्कुल बारीकियाँ होती है ना, हमें वो भी देखना है, ताकि इन रिटर्न हर चीज़ आपके पास रहे, ठीक है। उस हिसाब से आपने कैटेगोरिकली अपना जो डाटा है उसको मेंटेन करना है। प्राइवेट जॉब्स वालों का एक जगह आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वालों का एक जगह, बिजनेसमैन का एक जगह, जो आउट ऑफ सिटी है उनका एक जगह, जो अब्रॉड में सेटल है उनका एक जगह, ठीक है। इस तरह से करके आप लोगों ने सारा डाटा एक अच्छी तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। इसी तरीके से लड़के का होगा, इसी तरीके से लड़की का होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने सारा ये परफॉर्मा अपने पास बिल्कुल संभाल के और फाइलिंग करके रखनी है सबकी, बिल्कुल अलग अलग, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आती जाए। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस से पहले मैं एक और चीज़ बताऊं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस का क्या तरीक़ाकार होगा। देखिए, कोई भी बंदा जब अपना इंटरेस्ट शो करता है ना, और जब परफॉर्मा आप उसको देते हैं, तो परफॉर्मा जब वो फिल करता है तो उसके साथ ही आप लोगों ने लेनी है 5,000 रुपीज़ फ़ीस। या आप देख लीजिए आपका एरिया किस तरह का है, उसके हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है।
मैं एक मोस्ट वर्स्ट केस कह रही हूँ कि 5000 रुपीज़ आपने ले लिए और एट द टाइम ऑफ फिक्स प्रपोज़ल, जब रिश्ता तय हो रहा हो बाकायदा, जब दोनों पार्टीज़ को आप आमना सामना करवा दें, दोनों को एक दूसरे की फैमिली समझ में आ जाए, दैन उसके बाद फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप अपने एरिया के हिसाब से तय कर सकते हैं। लेट से 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, व्हाटएवर, वो आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशन की जो सारी ज़िम्मेदारी होती है वो अगर आपने एक दफ़ा बता दिया कि जनाब ये है फैमिली और ये है लड़की की फ़ैमिली और ये है लड़के की फ़ैमिली, और अब आप लोग इन्वेस्टिगेशन अपने आप से करते रहें, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा काम जस्ट आप लोगों को लड़का या लड़की दिखाने का है। ठीक है जी। ये आ गया। अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर बचत कितनी है। तो देखिए 15,000 भी लेट से अगर आप एक बंदे से ले रहे हैं, 15,000 बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फ़ीस है, मतलब कोई भी बंदा आराम से दे सकता है, बहुत ज़्यादा मामूली सी फ़ीस है ये। ठीक है। अगर आप 15,000 ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लड़की वाले से ले रहे हैं तो 15,000 डेफिनेटली लड़के वाले से भी लेंगे, मतलब आपने एक शादी के 30,000 रुपये आपके आ गए। ठीक है। अगर आप बहुत मोस्ट वर्स्ट सिनेरियो, अगर आप 3 रिश्ते भी इन अ मंथ करवाते हैं तो आपके 90,000 रुपये कहीं नहीं गए। ठीक है। अगर से आप कोई रेंट की जगह भी लेते हैं तो 10,000 रुपये आप निकाल दीजिए, 10,000 यूटिलिटीज़ के निकाल दीजिए, 10,000 आप एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, फिर भी 60,000 आपका प्रॉफिट है। तो बड़ा ज़बरदस्त काम है ये। ठीक है जी। ये तो था हमारा वो काम जो हमारे घर में बैठी ख़वातीन ऑफ़लाइन कर सकती हैं। अब आ जाता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और समझिए यही 3 चीज़ें काम की है इसके अंदर। नंबर 1 हमारा होना चाहिए फ़ेसबुक पेज, नंबर 2 हमारी होनी चाहिए वेबसाइट, और नंबर 3 हमारे पास होना चाहिए व्हाट्सएप। ठीक है। व्हाट्सएप क्यों होना चाहिए? इसका सबसे ज़्यादा बेसिक काम है। सबसे पहले आप लोगों ने एक अपने पास परफॉर्मा मेंटेन कर लेना है। जब भी आपसे कोई वो करे, लाइक इंक्वायरी करे कि क्या है, किस तरह है, हम लड़की देखना चाह रहे हैं या हम लड़का देखना चाह रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट उन्हें परफॉर्मा सेंड कर देना है कि जनाब आप ये फ़िल करके हमें दे दीजिए। जब परफॉर्मा फ़िल होकर आ जाएगा तो आप लोगों ने जो आपका फ़ेसबुक पेज जो है इसके ऊपर सारे उसके डिटेल्स जो भी आपका प्रपोज़ल है वो डिटेल्स आपने फ़ेसबुक के ऊपर चढ़ा देनी है। मतलब ये रिश्ता हमारे पास अवेलेबल है, ये नहीं है। ठीक है। मतलब लड़की का भी लड़के का भी, लेकिन मेक इट श्योर कि तस्वीर किसी की भी पब्लिकली आप वायरल नहीं करेंगे और ना ही कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है। तो ये इस प्राइवेसी का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपसे बोले कि जी हमारी तस्वीर नहीं लगाइएगा या हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दीजिएगा। ये तमाम बेसिक चीज़ें हैं जिसका ख्याल आप लोगों ने ख़ुद से रखना है। ठीक है जी। एक चीज़ ये हो गई। जब आपके पास फ़ेसबुक पे आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ फ़लाने प्रपोज़ल में, जिस तरह से जब आप मल्टीपल प्रपोज़ल लगाएंगे ना, लाइक इस लड़की का रिश्ता है, ये डॉक्टर है या यहाँ रहती है वहाँ रहती है और इसके लिए हमें किसी जेंट प्रपोज़ल रिक्वायर्ड है, तो बहुत से लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। बहुत से आपके पास इनबॉक्स में आएंगे, बहुत से आपके पास कमेंट्स में आएंगे, तो आप उनको सीधा जब आप वो आपके पास जहाँ पर भी आए उनसे कहिएगा कि जनाब आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना परफॉर्मा फिल कर दीजिए और फिर जस्ट आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ जहाँ पर बहुत काम की है कि जिस तरह से हम लोग ऑफ़लाइन बिज़नेस में कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हम कुछ फ़ीस पैसे ले रहे थे और फिर आफ्टर रजिस्ट्रेशन या फिर आफ्टर प्रपोज़ल फ़िक्स होने के हम सारा अमाउंट ले रहे थे, तो यहाँ पर इस तरह का नहीं है। यहाँ पर हमारे पास वन टाइम फ़ीस होगी और हम एक ही दफ़ा में सारे अपने पैसे ले लेंगे उनसे, जो भी होगी वाया बैंक डिपॉज़िट। ठीक है जी। लाइक से आप 10,000 लें, 15,000 लें, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस के आपका एरिया क्या है या आप किन लोगों को कैटर कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से आप लोग अपनी फ़ीस तय कर लीजिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं। देखिए, भले आज आपको बिज़नेस छोटा है, लेकिन जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये बात ज़रूर कंसीडर करते हैं कि इंशाल्लाह हमें इन लॉन्ग रन एक ब्रांड बनना है। तो वो उसी टाइम मुमकिन होता है जब आपके कुछ उसूल हों, कुछ सिस्टम मेंटेन हुआ हो। ठीक है जी। तो इस चीज़ का बेहद आप लोगों ने ख्याल रखना है। जब आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ जाएगी, आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाएगा, तो आप वेबसाइट पर उनको उनका एक्सेस दे देंगे। लाइक आप वेब पोर्टल पर उनका अकाउंट क्रिएट कर देंगे और उनको एक्सेस दे देंगे। फिर होगा ये कि जब वो लोग लॉगिन होंगे तो वहाँ पर और भी सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद होंगे। लाइक जिस तरह से फ़ेसबुक होता है, मैं आपको मोटी मोटी एग्जांपल दूँ। फ़ेसबुक में ये होता है, हमने अपना यूज़र नेम डाला, हमने अपना पासवर्ड डाला, हम एंटर हो गए हैं फ़ेसबुक के। ठीक है। अब हमारी मर्ज़ी, हम जिससे चाहे बात करें। तो यही सिलसिला सेम इसके अंदर है।
हमने जब लॉगिन एक बार हो गए तो सारे कैंडिडेट्स जो प्रोफाइल को वो कर रहे हैं, मतलब जो हमारे ऑलरेडी मेंबर हैं जिनको रिश्ता दरकार है, वो लोग सब होंगे। तो आप लोग जिससे मर्ज़ी चाहे बात करें, डायरेक्ट हो, ये फिर हमारा मसला नहीं है, ठीक है जी। हमारा जो एक्चुअल बिज़नेस है वो व्हाट्सएप के परफॉर्मेंस से लेकर और वेब पोर्टल पे कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करने तक का है। इसके बाद वो लोग जिससे चाहे डायरेक्ट हो, जिससे चाहे नंबर एक्सचेंज करें, जिससे चाहे कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करें, जिससे चाहे मीटिंग करें। ये हमारा काम नहीं है कि उसमें ताक झाक में हम लग जाएं, ठीक है जी। हमारा काम जस्ट कस्टमर को अपने वेब पोर्टल तक पहुंचाना था, ठीक है जनाब। आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया ज़रूर से क्लिक किया होगा, और बस अगर क्लिक किया है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अपने हालात आपको ख़ुद बदलने हैं। कोई नया पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भी वही पुराना है, पाकिस्तान के मसले भी वही पुराने हैं और आपके मसले भी वही पुराने हैं, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारों को कोई बेहतर ज़िंदगी मिल सके, भले से वो एक स्टेप आगे हो, तो वो स्टेप ज़रूर उठाइए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। तो बस इसी दुआ के साथ और इसी होप के साथ कि आप लोग इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो डेफ़िनेटली आप लोगों ने सबसे पहले दुआओं में याद रखना है, फिर वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है जिनके काम की ये वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना है। ओके जनाब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।